चाणक्य नीति पर आधारित प्रेरणादायक कथा। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से कुछ नहीं छीना जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम देवांगन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपकी सोच, आपका अहंकार और आपकी नीयत तीनों बदल जाएंगी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दीजिए, क्या आप मानते हैं कि कर्म और नीयत से बड़ा कुछ भी नहीं? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। एक राजा, एक गुरु और एक भयानक लालच। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन थोड़ा भोला भी। राजा के दरबार में एक राजगुरु हुआ करता था, विद्वान, ज्ञानी और समाज में बड़ा सम्मान पाने वाला। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ज्ञान अगर चरित्र के बिना हो तो वही ज्ञान सबसे बड़ा विनाश बन जाता है। उस गुरु का एक आश्रम और विद्यालय था, जहां वो गरीब बच्चों को शिक्षा देता था। इसी वजह से वो दरबार में कम ही आता था। एक दिन राजा अत्यंत चिंता में था। गुरुजी ने कारण पूछा। राजा बोला, गुरुदेव, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। गुरुजी ने कहा, महाराज, कुंडली दिखाइए। जैसे ही गुरुजी ने कुंडली देखी, उनका चेहरा बदल गया। वो कन्या असाधारण भाग्यशाली थी। गुरुजी ने कहा, राजन, जिसकी भी इससे शादी होगी, अगर वो साधारण होगा तो राजा बनेगा, राजा होगा तो महाराजा और महाराजा होगा तो सम्राट। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देगा। जब गुरु ही भटक जाए। कुंडली देखते देखते गुरुजी के मन में विकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, अगर इस कन्या से मेरी शादी हो जाए तो मेरा भाग्य चमक जाएगा। चाणक्य नीति कहती है, जब गुरु की नीयत बिगड़ जाए तो शिष्य और राज्य दोनों का पतन निश्चित है। गुरुजी ने राजा से झूठ कहा, राजन, अगर इसका सामान्य विवाह हुआ तो ये कुल का नाश कर सकती है। राजा घबरा गया। गुरुजी ने उपाय बताया, एक संदूक में कन्या को बिठाइए, साथ में आभूषण रखिए और संदूक को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जिसके भाग्य में होगा वही इसे पाएगा। राजा गुरु पर अंधा विश्वास बैठ गया। दोस्तों, अगर आप भी बिना सोचे किसी पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब नहीं करूंगा। नसीब अपना रास्ता खुद बनाता है। संदूक नदी में बहा दिया गया। उधर उसी नदी के किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार शिकार से लौट रहा था। उसकी नजर बहते संदूक पर पड़ी। संदूक खोला गया। अंदर वो राजकन्या थी। सब कुछ जानने के बाद राजकुमार ने कहा, यदि विधि ने हमें मिलाया है तो मैं आपको अपनाता हूँ। विवाह वहीं संपन्न हो गया। चाणक्य नीति कहती है, जिसे भाग्य उठाना चाहता है उसे गिराने की साजिश भी सीढ़ी बन जाती है। पाप का फल तुरंत मिलता है। उधर गुरुजी बच्चों से संदूक मंगवा चुके थे, लेकिन अब संदूक में कन्या नहीं थी, बल्कि एक जिंदा भालू था। जैसे ही संदूक खुला, भालू ने गुरु पर हमला कर दिया। बच्चों को चीखें सुनाई दी, लेकिन गुरुजी का आदेश था, दरवाजा मत खोलना। अंत में वही हुआ जो हर दुष्ट नियत का होता है। कहानी की सीख, सबसे जरूरी हिस्सा। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, जो आपके नसीब में लिखा है वो होकर ही रहेगा। दूसरी, लालच और बुरी नियत सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तीसरी, चाणक्य नीति साफ कहती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नसीब और नियत, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।